दोस्तों, एक गांव था जिसमें एक मोहन नाम का व्यक्ति रहा करता था। मोहन बहुत ही कंजूस आदमी था। वो हमेशा से इसी कोशिश में रहता था कि वो लोगों से चीज़ें ले और फिर पैसे भी ना दे, तो वो किसी को भी पैसे नहीं देता था। अरे रामू काका, क्या हाल है आपका? कैसी तबीयत है आपकी? अरे मोहन, मेरी तबीयत तो ठीक है। तुम सुनाओ, कैसे आना हुआ तुम्हारा यहाँ पर? अरे रामू काका, बस सामान लेने आया था, तनख्वाह मिली थी। ऐसा कीजिए 1 किलो चीनी और 2 किलो गेहूं का आटा तोल दीजिए। रामू काका सोच में पड़ जाता है कि आज मुझे फिर चूना लगाने आया है, इसलिए वो उसको बहाना कर देता है। अरे मोहन, चीनी तो आज ही ख़त्म हुई है और कल गेहूं का आटा ख़त्म हो गया था। मैं कल बाज़ार जाऊंगा तो कल लाऊंगा, कल ले लेना। अरे ये क्या रामू काका, मेरी आज तनख्वाह आई थी, तो मैंने सोचा मैं आपसे सारी चीज़ें ले जाऊँ, लेकिन आपके पास तो कुछ है ही नहीं। अरे यार, तुम ज़रा सा सब्र कर लो, मैं गोदाम में जाके देखता हूँ, शायद वहाँ पर कुछ पड़ा हो। अरे ये लो, तुम्हारा नसीब अच्छा था, 2 किलो गेहूँ का आटा और 1 किलो चीनी निकल आई। अरे बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे आटा और चीनी ला के दी। लाइए मुझे दे दीजिए और मैं अभी एटीएम से पैसे निकाल के दे देता हूँ। अरे ये क्या? ये आज मुझे फिर चूना लगा के चला गया। मैं कहता हूँ कि मैं इसके हाथों बेवकूफ़ नहीं बनूँगा, लेकिन ये हमेशा ही मुझे बेवकूफ़ बना के चला जाता है। समझ नहीं आता क्या करूँ? यूँ मोहन वहाँ से वापस आ रहा होता है और दिल ही दिल में बहुत खुश होता है कि आज मैंने फिर पैसे दिए बगैर उससे सारा सामान ले आया, और वो अपने आप को खुद दाद दे रहा होता है। एक दिन मोहन की बेटी की सालगिरह होती है और वो बहुत ही खुश होता है। वो केक लेने जाता है, लेकिन वो सोच रहा होता है कि यहाँ से भी पैसे दिए बगैर कैसे केक लिया जाए। अरे भैया, क्या हाल है आपका? आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और मुझे आपकी बेकरी का एक केक चाहिए, लेकिन एक समस्या है बहुत ज़्यादा। अरे भैया, क्या समस्या है? मुझे बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अरे भैया, समस्या ये है कि मैं आ रहा था, तो रास्ते में मेरी जेब से पैसे गिर गए और अब वहाँ पर दोबारा जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप मुझे केक दे दें, तो आपका बहुत धन्यवाद होगा। इसके पैसे मैं आपको कल दे दूँगा, क्योंकि आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। अरे भैया, इसमें ऐसी बड़ी क्या बात है? आप बेशक पैसे कल दे दीजिएगा, मैं आपके लिए अभी केक ले आता हूँ और आप अपने घर केक लेके जाइए। अरे भाई साहब, ये लीजिए आपका चॉकलेट केक, और आप पैसे बेशक कल दे दीजिएगा। आप जाइए और जन्मदिन मनाइए। अरे भाई साहब, आपको नहीं पता आपने मेरी कितनी बड़ी समस्या हल कर दी। अगर आज मैं केक ना लेके जाता, तो मेरी बेटी आज मुझसे नाराज़ हो जाती। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपको कल पैसे लाज़मी दे जाऊँगा। यूं प्रकाश उस बेकरी वाले से भी चॉकलेट केक ले आता है बगैर पैसे दिए। प्रकाश बहुत ज़्यादा खुश होता है कि कैसे उसने बेकरी वाले को चकमा देकर उससे मुफ्त में केक ले लिया। बेचारा सोचता होगा कि मैं कल पैसे दे जाऊंगा। अरे मोहिनी, अरे ओ मोहिनी, कहाँ पर हो? गुड़िया, कहाँ पर हो? कोई नज़र नहीं आ रहा। देखो तो सही गुड़िया, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट केक लाया हूँ। अरे! ये फिर किससे केक उठाकर ले आए हैं बगैर पैसों के? आपको कितनी दफ़ा मना किया है कि ऐसे घर में चीज़ें उठाकर मत लाया करें। अरे मोहिनी, तुम क्या फ़ज़ूल बातें करती रहती हो हर वक़्त? तुम्हारे से तो नहीं लेके आता, जिससे भी लेके आता हूँ, खुद लेके आता हूँ। आज हमारी बेटी का जन्मदिन है और मेरा आज बिल्कुल भी मूड नहीं लड़ने को। मैं फ़ज़ूल बातें नहीं कर रही, मैं सिर्फ़ इतना कह रही हूँ कि बगैर पैसों की चीज़ें मत लेकर आया करें घर में। अगर आगे हमारे हालात ख़राब हो गए और हमें मदद की ज़रूरत पड़ गई तो फिर कोई भी उस वक़्त हमारी मदद नहीं करेगा। अरे गुड़िया, तुम ये केक लेके जाओ। तुम्हारी माँ तो हर वक़्त ही फ़ज़ूल बातें करती रहती है, और मैं अभी आता हूँ, तुम जाओ और केक काटो। अरे इस दाल-चावल वाले भाई की दाल-चावल तो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि बगैर पैसों के इसके दाल-चावल कैसे खाऊँ? अरे भैया, क्या हाल है तुम्हारा? अरे, तुम्हारे दाल-चावल तो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। बहुत दूर-दूर से लोग आते हैं तुम्हारे दाल-चावल खाने। मुझे भी एक दाल-चावल की प्लेट दे दो, लेकिन एक समस्या है। अरे भैया, क्या समस्या है? आखिर मुझे भी पता चले।
अरे भाई साहब, मैं पैसे घर भूल आया हूँ और अब समझ नहीं आ रही कि इतनी दूर वापस कैसे जाऊँ। शाम हो जाएगी वापस आते-आते। तो तुम एक काम करो, मुझे दाल-चावल की 1 प्लेट दे दो और मैं तुम्हें कल पैसे सुबह के समय दे जाऊँगा। अब मैं बगैर दाल-चावल खाए नहीं जाऊँगा। अरे भैया, ये तो कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। तुम ऐसा करो कि तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हें अभी दाल-चावल देता हूँ। यूँ वो आदमी मोहन को दाल-चावल की प्लेट दे देता है और मोहन बहुत स्वाद लेकर वो दाल-चावल खा रहा होता है और दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि आज तो मैंने इस आदमी को भी चूना लगा दिया, बगैर पैसे दिए ही दाल-चावल खा लिए। एक दिन मोहन अपने घर पे होता है कि उसको मोबाइल पे कॉल आती है। हेलो, कौन बात कर रहा है? अरे, मैं जग्गू दादा बात कर रहा हूँ, आई समझ तुझे? अरे अगर तू जग्गू दादा बात कर रहा है तो मैं मोहन दादा बात कर रहा हूँ। बोल बात क्या है आखिर? अरे ज़्यादा शान-पती मत कर। तेरी बेटी मेरे पास है। अगर कल रात तक तूने जंगल में 10 लाख रुपए ना लाए तो मैं इसको ख़त्म कर दूँगा। अरे नहीं, नहीं जग्गू दादा, मैं तो मज़ाक कर रहा था। मेरी बेटी को कुछ मत कहना। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें दे सकूँ। अरे! ये मेरा मसला नहीं है कि तेरे पास पैसे हैं कि नहीं। मुझे कल रात को 10 लाख रुपए चाहिए जंगल में। ले आना और अपनी बेटी ले जाना। अरे! ठीक है। तुम मेरी बेटी को कुछ मत कहो, मैं रात तक कुछ इंतज़ाम करता हूँ। अरे मोहिनी, मोहिनी कहाँ पर हो तुम? कहाँ चली गओ? इधर आ जाओ। अरे सरिता, बहुत बड़ा गज़ब हो गया है। तुम्हें कुछ पता तो है कि नहीं? अरे क्या हो गया है? सब ठीक तो है ना? कुछ बताइए तो सही, आखिर हुआ क्या है? अरे कुछ भी खैरियत नहीं है। जग्गू दादा का फ़ोन आया था, उसने हमारी बेटी को अगवा कर लिया है और वो अब हमसे 10 लाख रुपए माँग रहा है। कह रहा है कि अगर रात तक 10 लाख नहीं दिए तो मैं वो हमारी गुड़िया को मार देगा। अरे वो तो बहुत ज़ालिम आदमी है, वो कहीं हमारी बेटी को मार ना दे। आप ऐसा कीजिए, 10 लाख रुपए का इंतज़ाम कीजिए ताकि हमें हमारी बेटी सुरक्षित वापस मिल जाए। यूँ मोहिनी और मोहन के पास जितने पैसे होते हैं वो उसको जमा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। वो 10 लाख रुपए पूरे नहीं हो रहे होते। अरे ये तो 10 लाख रुपए पूरे नहीं हो रहे, इसमें 2.5 लाख रुपए कम हैं। आप ऐसा कीजिए, मुखिया के पास जाकर उनसे उधार ले लीजिए। अरे ठीक है, मैं जाता हूँ मुखिया के पास और इसमें जितने पैसे कम हैं मैं उससे माँग के लाता हूँ। अरे मोहन, आओ, आओ, कैसे आना हुआ तुम्हारा? ठीक तो हो ना? अरे, बहुत बड़ी समस्या हो गई है मुखिया जी। मुझे 2.5 लाख रुपए की ज़रूरत है। मेरी बेटी को जग्गू दादा ने अगवा कर लिया है और वो कह रहा है कि 10 लाख रुपए दो तो तब छोड़ूँगा, नहीं तो वो मेरी बेटी को मार देगा। आप मुझे 2.5 लाख उधार दे दीजिए। अरे वाह मोहन! क्या बात है तुम्हारी? पूरे गाँव को लूट-लूट के तुम्हारा दिल नहीं भरा? अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं रह गया, तो अब तुमने ये बहाना बना लिया? जाओ, जाओ यहाँ से, तुम तो खुद लुटेरे हो। अरे क्या हुआ? आप मुखिया से पैसे लाए कि नहीं? आप इतने खामोश क्यों खड़े हुए हैं? अरे मुखिया ने पैसे नहीं दिए, वो कह रहा था कि तुम खुद लुटेरे हो, पूरे गाँव को लूटते हो, लूट-लूट के दिल नहीं भरा, तो अब तुम मुझे ये बहाना लेके आ गए हो और मुझे लूटना चाहते हो, इसलिए उसने मदद करने से इनकार कर दिया। अरे मैं आपसे ना कहती थी कि लोगों से धोखे से पैसे ना लाइए। अब देखिए हमारे ऊपर बुरा वक़्त आ गया है और कोई हमारी मदद ही नहीं कर रहा। ऐसा करिए, मेरे गहने ले जाइए और इनको बेचकर पैसे जल्द से जल्द पूरे कीजिए। यूँ मोहन उस जंगल में चला जाता है, 10 लाख रुपए लेके जहाँ पर जग्गू दादा ने बुलाया होता है। अरे हाँ प्रकाश, कैसा है तू? पैसे पूरे लेके आया है कि नहीं? और साथ में पुलिस को तो नहीं लेके आया ना तू? अरे नहीं, नहीं जग्गू दादा, मैं पुलिस को साथ नहीं लेके आया और ये 10 लाख रुपए पूरे हैं, बेशक गिन लो। लाओ ये बैग मुझे दे दो। यूँ मोहन वो बैग जग्गू दादा को दे देता है जिसमें पैसे होते हैं। अरे मोहन, अपनी बेटी को लेके चला जा और पीछे मुड़ के मत देखी, नहीं तो मैं तुझे गोलियों से भून दूंगा। यूं मोहन बहुत ही उदास होता है। उसके पास जितने पैसे होते हैं वो सब चले चुके होते हैं, क्योंकि यही वो पैसे होते हैं जो उसने धोखे से जमा किए होते हैं और वो बहुत ही परेशान होता है। तो दोस्तों, आपको आज की स्टोरी कैसी लगी?
हमें कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट स्टोरी में।